नमस्कार मित्रों, हम भृगुनंदी नाड़ी के 2024 के नए सूत्र सीखेंगे। मित्रों, गुरु और बुद्ध वेदों का ज्ञान होता है और वेदों से ही ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ज्योतिष को वेदांग बोला जाता है, वेदों का अंग। तो यदि किसी की पत्रिका में गुरु और बुद्ध का संबंध है, मतलब गुरु बुध के नक्षत्र में हो या बुध गुरु के नक्षत्र में हो, या कुंडली में गुरु बुध एक साथ बैठे हों या नवमांश में एक साथ बैठे हों, खास तौर पे पंचम या नवम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को वेदों का ज्ञान या वेदांग का ज्ञान अवश्य होता है। मित्रों, दूसरा सूत्र, यदि कुंडली में गुरु के पीछे कोई भी ग्रह नहीं है तो व्यक्ति भाई बहन में सबसे बड़ा होता है, और यदि गुरु के एकदम पीछे मंगल बैठा है तो व्यक्ति का एक बड़ा भाई होता है, और गुरु से यदि दूसरे भाव में मंगल बैठा है तो व्यक्ति का एक छोटा भाई अवश्य होता है। अगला सूत्र, मित्रों, गुरु के आगे यदि सूर्य बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, क्योंकि गुरु जीव होता है और सूर्य नेम एंड फेम होता है। कुंडली में यदि गुरु का संबंध शनि और राहु से हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो नौकरी जो है वो कम तनख्वाह की लगती है। अब इसके बाद हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि कुंडली में गुरु शुक्र एक साथ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो व्यक्ति करोड़पति होता है, अरबपति भी हो सकता है। शाहरुख खान की पत्रिका में गुरु शुक्र आमने सामने बैठे हैं, परंतु इन दोनों ग्रह के अलावा तीसरा ग्रह बीच में नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। यदि कुंडली में गुरु वक्री है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बार बार प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है, और बहुत देर से सफलता मिलती है, और जन्म स्थान से दूर सफलता मिलती है। और ऐसे व्यक्ति को की कुंडली में सबसे बलवान ग्रह गुरु ही होता है, क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है वो 4 से 5 गुना पावरफुल होता है, इसलिए बलवान होता है। और व्यक्ति का जन्म पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा बकाया कर्म को करने के लिए ही हुआ है, मतलब उसे इस जन्म में गुरु के ही काम सबसे ज़्यादा करने हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों। गुरु विजडम होता है और बुध इंटेलिजेंसी होता है, तो कुंडली में गुरु बुध का संबंध हो तो व्यक्ति बहुत चतुर और बुद्धिमान होता है। मित्रों, यदि गुरु के दूसरे भाव में, गुरु से दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह बैठे या गुरु के शत्रु ग्रह बैठे तो व्यक्ति को जीवन भर धन कमाने में बहुत परेशानी, रुकावट, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति कहाँ से धन कमा सकता है, इसके लिए हम गुरु से दूसरा भाव भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी तरह किसी व्यक्ति की शिक्षा को देखना है तो गुरु से चौथा भाव भी देखें। यदि गुरु से चौथे भाव में जो ग्रह बैठा है, व्यक्ति उस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। यदि गुरु से चौथे भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति ज्योतिष की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि केतु से ज्योतिष भी देखते हैं, ऑकल्ट साइंस देखते हैं। तो गुरु से चौथे भाव में, अब चौथा भाव कृष्णमूर्ति पद्धति में शिक्षा का माना गया है, और गुरु क्या है, जीव है, तो जीव की शिक्षा जो ग्रह चौथे भाव में बैठेगा उस तरह की भी हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं मित्रों। यदि किसी का गुरु और शुक्र आपस में 6, 8, 12 में बैठा है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। मतलब गुरु से शुक्र छठा बैठा हो, 8वां बैठा हो या 12वां बैठा हो,
या शुक्र से गुरु 6, 8, 12 बैठा हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। मित्रों, यदि गुरु कन्या राशि या मिथुन राशि में बैठे तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल रह सकता है, मतलब व्यापारिक बुद्धि वाला रहता है, क्योंकि बुध की राशि में गुरु बैठा है। मतलब जीव को व्यापार का ज्ञान अच्छा रहेगा। मित्रों, नाड़ी में रिश्तेदार मंगल से देखते हैं और राहु से देखते हैं। यदि शुक्र का संबंध मंगल से हो या गुरु का संबंध मंगल से हो तो व्यक्ति की शादी रिश्तेदारी में हो सकती है, क्योंकि गुरु शुक्र विवाह के कारक होते हैं और मंगल रिश्तेदार होता है। अब आगे चलते हैं मित्रों। यदि व्यक्ति का हमें काम धंधा देखना है तो गुरु से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है यह देखें। उदाहरण के लिए समझो किसी के गुरु से दशम भाव में राहु बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन का काम, सोशल मीडिया का काम, इंटरनेट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, शिक्षा से रिलेटेड काम में अधिक सफलता मिलेगी। तो मित्रों, काम धंधा देखने का सबसे आसान टेक्निक है, गुरु से दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह देख रहा है गुरु से दशम भाव को, वो देखें। उस ग्रह का काम धंधा भी व्यक्ति कर सकता है। बात करते हैं अगले सूत्र की। गुरु और केतु एक साथ बैठे या गुरु के पीछे केतु बैठे या गुरु के एकदम आगे केतु बैठे या गुरु से थोड़ी दूर पर केतु बैठे और बीच में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना बहुत पसंद रहता है, एकांत पसंद रहता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि केतु अकेलापन है। कुंडली में यदि गुरु और बुध एक साथ बैठे तो ऐसे व्यक्ति के अवश्य 2 नाम रहते हैं, क्योंकि मित्रों गुरु व्यक्ति होता है, जीव होता है, और बुध किसी भी चीज़ को 2 करता है, तो ऐसे व्यक्ति के 2 नाम, 2 आइडेंटिटी रहती है। कुंडली में गुरु के आगे शुक्र बैठे या कुंडली में शुक्र शनि एक साथ बैठे तो ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद ही उन्नति होती है धन दौलत की। मित्रों, हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि किसी महिला की पत्रिका में गुरु उच्च का बैठे या नीच का बैठे, उसे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुंडली में गुरु मंगल केतु का संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति खेती कर सकता है या खेती से संबंधित कार्य कर सकता है। कुंडली में शुक्र और सूर्य का संबंध है तो व्यक्ति की पत्नी धार्मिक होती है। इसी तरह कुंडली में गुरु और सूर्य का संबंध हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, क्योंकि गुरु जीव होता है और मित्रों सूर्य राजा होता है जो धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, इसलिए भी व्यक्ति धार्मिक होता है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।